बता रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिए। पहली चीज तो ये बतला रहे हैं कि मैं जो भी आपको बतला रहा हूं इसमें एक एक अक्षर शास्त्र सम्मत होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हम एक्सटेम्पोर अपनी तरफ से बता रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं उसका बेस अगर आप मांगेंगे तो मैं पर्टिकुलर शास्त्र का पर्टिकुलर श्लोक आपको बता सकता हूं कि आप इस शास्त्र के इस श्लोक के अध्ययन करिए, यहां से मैं ये चीज ले लिया। दूसरी चीज, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये विद्या आम चलन में नहीं है, इसलिए आपको ये एक नॉन साइंटिफिक टाइप की चीजें लग सकती हैं, अव्यवहारिक चीजें लग सकती हैं, नॉन प्रैक्टिकल लग सकती हैं। लेकिन जब आप उस पर वर्क करेंगे, थोड़ा उस पर अंदर तहने जाएंगे, उस पर सोचना शुरू करेंगे, तो आपको वो चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही व्यवहारिक लगने लगेंगी। और ये कंप्लीट एक प्रैक्टिस का विषय है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम जिस चीज को बताने जा रहे हैं ये कंप्लीट एक चेन है। आज अगर आपने कहीं एक भी स्लाइड के इंग्रेडिएंट्स को थारूली कंसीडर नहीं किया तो हो सकता है कि अभी स्लाइड आपको पकड़ के बाहर है। ठीक है? क्यों? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कहां से एस्ट्रोलॉजी निकल के आई, ओरिजिन। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का मैथमेटिकल पार्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर इसके लिए विश्व प्रसिद्ध किताबें जिन पर यह एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, उन महात्माओं और ऋषियों का वर्णन जिन्होंने इस पर कार्य किया है। हम लोगों ने ग्रह, भाव, लग्न, महादशा, नक्षत्र और इसके बाद 7.5 मूल शांति, इस तरह हम लोग लगभग सारे पार्ट को एस्ट्रोलॉजी के कंसीडर कर चुके हैं। आज हम कंसंट्रेट इस बात पर करेंगे कि अब हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन पार्ट कल कंप्लीट हो गया। अब चीजें प्रेडिक्ट हो गई, लेकिन प्रेडिक्ट हो जाने के बाद जैसे रोग डायग्नोस हो जाता है, और डायग्नोस होने के बाद अगर उस रोग का कोई ट्रीटमेंट हमारे पास ना हो तो मेडिकल साइंस फेल है। क्योंकि मेडिकल साइंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट रोग को डायग्नोस करना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट करने के पहले का स्टेप है रोग को डायग्नोस करना। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में हम अपने भाग्य की विसंगतियों को डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस करने के बाद हम उनको ट्रीटमेंट द्वारा इंप्रूव करते हैं। और मेरा यह प्रयास होता है कि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो चीजें मेरे जीवन में कष्टप्रद हैं उनको हम वर्तमान समय में बदल सके और अपने जीवन को सुखी बना सके। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का ये, ठीक है। इसके ऊपर रखूँ थोड़ा नहीं रखूँ, तुम्हें आराम हो जाएगी। जिसको जहां कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तुरंत रोक दीजिएगा मुझको, क्योंकि आज का विषय थोड़ा हमने डिफिकल्ट चुना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, बहुत डिस्कशन होता है इंटेलेक्चुअल क्लास में इस विषय कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार भाग्य है क्या और पुरुषार्थ है क्या। तो इसके लिए भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, इसके लिए मैंने 2 बेसिक किताबों को लिया, एक पातंजलि योग प्रदीपिका और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। इन दोनों के अंदर भाग्य और पुरुषार्थ को डिफाइन करने के लिए जो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए गए हैं उन पर मेरी ये पूरा का पूरा स्लाइड शो प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जानने के लिए चीजें हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए संचित कर्म क्या है। बहुत सीरियस स्लाइड है ये। तो व्यक्तिगत रसास्वादन न करने की वजह से उसके प्रारब्ध का निर्माण नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी कर्म में व्यक्तिगत रसास्वादन करते हैं तो हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। और प्रकृति की व्यवस्था के तहत 2 तरह की थैली भगवान ने हमारे कंधे पर लटका रखी। एक में सारे पुण्य कर्म है और एक में सारे पाप कर्म है। कहीं कोई भी व्यवस्था प्रकृति में ऐसी नहीं है कि आप पाप करके आइए और उसका कुछ अंश
मंदिर में दान कर दीजिए, महात्मा जी को दे दीजिए, आश्रम में दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए, तो वो पाप का धन पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, आपका कर्म बदल जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में बहुत साफ साफ डिफाइन है कि आपने पाप किया है तो वो इस थैली में गया, आपने पुण्य किया है तो वो इस थैली में गया। कोई ऐसा डिटर्जेंट साबुन प्रकृति में मौजूद नहीं है कि आप अपने पाप को दूसरे किसी कर्म के द्वारा धो सकें। तो इस तरह दो थैलियां हमारे कंधों पर लटकी हैं। इन थैलियों के अंदर निरंतर हमारे मन में होने वाले विचार चलते रहते हैं। हम शरीर से कर्म करें या न करें, मन क्रम वचन से हम कर्म करें या न करें, लेकिन अगर हमारी बुद्धि ने उसमें रसास्वादन कर लिया तो वो मेरे रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मुझे पड़ोसी की गाड़ी पसंद आ गई, मेरे मन में आया कि यार एक दिन इसको हम चुपचाप गायब कर देंगे और हम चलाएंगे, बस ये विचार आने भर से मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग गया और वो मेरी थैली में चल गया। गुप्त चित्र ने उसको नोट कर लिया। हाँ, गुप्त चित्र। तो ये जो कहते हैं ना कि चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं यमराज के पास में, सब चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये चित्रगुप्त जी कहीं बाहर नहीं है, आपके अपने इस चित्त के अंदर गुप्त रूप से जो रिकॉर्डिंग चल रही है वही गुप्त चित्र, इसी को चित्रगुप्त कहा। तो ये संचित कर्म जो है ये दो तरह के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। इनमें से जो थैली भारी हो जाती है, अगर आपके अच्छे कर्मों की थैली भारी हो गई तो भगवान उस अच्छे कर्मों में से एक मुट्ठी निकालता है और आपको प्रारब्ध के रूप में दे देता है, ये आपका भाग्य। और अगर आपके बुरे कर्मों की थैली भारी हो गई है तो वो उसमें से एक मुट्ठी निकालेगा, वो आपके मत्थे मर देगा। तो इस तरह संचित कर्म, समुचित कर्म, लाखों लाख जन्म जन्मांतर की जो इन थैलियों में पड़े हुए कर्म है वो संचित कर्म है, और उनमें से जो अंश इस जीवन में भोगने के लिए मैं ईश्वर से लेकर आया हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, भाग्य है। ठीक, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब जब हम किसी कर्म को लेकर आते हैं और यहां भोगते हैं तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमारे दिमाग के अंदर उस कर्म से संबंधित रसायन बनने शुरू होते हैं। अगर हमें क्रोध करना है तो क्रोध के रसायन बनेंगे, हमें प्रेम करना है तो प्रेम के रसायन बनेंगे, हमें अगर घृणा करनी है तो घृणा के रसायन बनेंगे, हमें अगर किसी से घूस लेना है तो घूस लेने के रसायन बनेंगे। इस तरह के 84 लाख तरह के रसायन हमारे मस्तिष्क में बनते हैं। तो ये 84 लाख तरह के जो रसायन मेरे भाग्य के प्रभाव में बन रहे हैं, उनको सामान्य अवस्था में बनने देना और उन रसायनों के अनुरूप शारीरिक अभिव्यक्ति करते रहना, ये सामान्य कर्म है जो सभी करते हैं। मुझे आज गुस्सा आ गई वाजपेयी जी को, अब कल सुबह जाऊंगा इनके यहाँ एक तो ईंटा फेंक के मारूंगा, सामने का बल्ब तोड़ दूंगा, तब वो केमिकल मेरे अंदर बन गया ईंटा फेंकने वाला। तो अब वो मेरा सामान्य कर्म है, क्योंकि प्रारब्ध में वाजपेयी जी ने 2-3 जन्म पहले मेरे यहाँ ईंटा फेंक के मेरा बल्ब तोड़ा था, इसलिए जन्म में हम इनका तोड़ जाएंगे। ठीक, लेकिन अब पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि भाग्य के प्रारब्ध के जोर से जो नकारात्मक रसायन हमारे शरीर में बन रहे हैं, उनके बनने के बाद भी हम नकारात्मक क्रिया न करें, हम उन्हें रोक दें। मतलब हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अगर हमें गड्ढे की तरफ ले जा रही हैं प्रारब्ध के प्रभाव से, तो मेरे अंदर इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अपने आप को वहीं रोकें। नहीं, ठीक, तो वो जो अपने रासायनिक प्रतिक्रिया पर जो नियंत्रण है, वह नियंत्रण करने का जो सामर्थ्य है वो। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम? संचित कर्म समझ में आ गया, भाग्य क्या है, सामान्य कर्म क्या है और पुरुषार्थ क्या है। अब लोग इसमें करते क्या है कि पुरुषार्थ को भाग्य से और भाग्य को सामान्य कर्म से गट्टे करते रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को भी कंफ्यूज किया जाता है। तो पुरुषार्थ भी क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी के उसको पता लग जाता है ये कितना कर पाए? बिल्कुल, उसके पराक्रम भाव तृतीय भाव है, उसी से पता चले।
ठीक है। अब देखिए, जो क्रिया स्वतः संस्कारवश हो रही है वह कर्म है। ये कंक्लूजन निकला मेरी इतनी देर की स्पीच कि जो क्रिया स्वतः संस्कारवश हो रही है वो कर्म है, और स्वतः संस्कारवश होने वाले कर्म में प्रयास से किया गया परिवर्तन पुरुषार्थ। एक रूटीन सिस्टम है, और दूसरा उसमें जो गलत है उसको हमने विवेक से समझा कि ये गलत है, हमने कहा नहीं ये नहीं करनी है। तो समझ में आ गया कर्म और पुरुषार्थ क्या क्या है, दो अलग चीज है। एक चीज पूछना था, बताइए। आपसे बड़ा अच्छा दोनों को कर्म और पुरुषार्थ को, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है। आप पहले हमें साइड पांचों कंप्लीट होने दीजिए, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर इसमें हो। ठीक है। अब होता क्या है कि व्यक्ति अज्ञानतावश प्रारब्ध को मूर्त रूप देने में, जो हमारा प्रारब्ध है, भाग्य जिसे हम कह रहे हैं, उसको मूर्त रूप देने में जो कर्म करता है उसको वो भ्रमवश अपना पुरुषार्थ मान ले। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध को फलित होने के लिए आपके कर्म की जरूरत है। आपके कर्म के सपोर्ट के बिना आपका प्रारब्ध फलित नहीं हो सकता। आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना है, यह आपका प्रारब्ध है, लेकिन उसके लिए पढ़ना है, यह आपका कर्म है। तो प्रारब्ध के फलित होने के लिए हमें कर्म करना होगा, ठीक है। और उस कर्म के परिणाम स्वरूप जब प्रारब्ध फलित होकर सकारात्मक रिजल्ट दे देता है तो व्यक्ति भ्रमवश उसे अपना पुरुषार्थ मानने लगता है। देखो मैंने 3 मारा, ठीक है। और प्रारब्ध के फलित होने में परिवर्तन के लिए किया गया कर्म पुरुषार्थ है। समझ नहीं इस बात को? मतलब अगर नकारात्मक, जैसे ये बच्चा इस गड्ढे में गिरना चाह रहा है, ये इसका प्रारब्ध है। अगर ये चल रहा है कि गड्ढे में गिरेगा, लेकिन उसने अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के द्वारा यहां से कूदकर गड्ढे में न गिर के इस चट्टान पर आ गया, तो ये जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई, ये एक्स्ट्रा एनर्जी पुरुषार्थ। लेकिन लोग करते क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी को पुरुषार्थ नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हमने कुछ भी कर दिया, कुछ भी अच्छा हो गया, वो मेरा पुरुषार्थ। तो मतलब जब सामान्य ऊर्जा के अतिरिक्त हम अपनी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा लगाते हैं, वो पितरों की कृपा से लगाते हैं, देवताओं की कृपा से लगाते हैं, गुरु की कृपा से लगाते हैं, इष्ट देव की कृपा से लगाते हैं, अपने प्रारब्ध संचित संस्कारों की कृपा से लगाते हैं, किसी भी कृपा से लगा करके सामान्य परिस्थिति में किसी प्रारब्ध के बीज का जो फल निकलना चाहिए, उससे जब हम बेटर पोजीशन में किसी चीज को ले जाते हैं, तो वो जो बेटर पोजीशन में ले जाने के लिए हम एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं, वो पुरुषार्थ है। आईएएस होने के बाद सभी डीएम हो जाते हैं, सभी जिला चला देते हैं, वो कोई तुम तीर नहीं मारते, ठीक है। लेकिन डीएम होने के बाद जिला चलाने में आपके कार्यकाल में एक भी अपराध ना हो 3 साल के अंदर, तो ये पुरुषार्थ। समझ कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये इमारत की ये बेस है, ये जो आज समझा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसको आप अब आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि प्रारब्ध और कर्म मतलब सामान्य क्रिया मिलकर जो सामान्य फल प्राप्त होता है वह आपके कर्मों का फल भोग है। आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, प्रारब्ध अच्छा है, आपने सामान्य कर्म किए, आपको अच्छे रिजल्ट मिल गए, ये आप कर्म के फल को भोग रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आपका प्रारब्ध खराब है, आपने खराब प्रारब्ध के प्रभाव में आकर खराब मानसिक रसायनों में आकर खराब काम किए, उसके कारण आप खराब फल भोग रहे हो। ये भी आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, ये बस सिर्फ पूर्व जन्म के संचित कर्मों के प्रभाव को भोग रहे हो और कुछ नहीं। लेकिन जब
प्रारब्ध में अतिरिक्त ऊर्जा लगा देते हैं, पुरुषार्थ विशेष क्रिया लगा करके प्रारब्ध के नकारात्मक परिणामों को हम सकारात्मक असामान्य परिणामों में बदल देते हैं, तो वो क्रिया पुरुषार्थ।